हालेलुया। आज का दिन इस जगह में आप लोगों के बीच में परमेश्वर की वचन की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा बेहतरीन मौका दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ इस मौका दिया हुआ हमारा बड़ा भाई अगस्टिन जबक कुमार आनंद के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस सेमिनार में हमको प्रचार करने के लिए बुलाया है। उसके साथ साथ एमरसन भाई के लिए भी धन्यवाद करता हूँ, क्रिस्टोफर भाई के लिए भी धन्यवाद करता हूँ, ताकि आज इस जगह में प्रभु ने उन्होंने नियुक्त किया हुआ समय पर उसकी योजना के अनुसार हम सारा मिलकर इस जगह में आए हुए हैं। हालेलुया। मैं 2006 में इस जगह में आए थे, ताकि उसी वक्त इधर आकर प्रभु की सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मदद किया। उसी वक्त मुझे शादी नहीं हुआ था। उसी वक्त मुझे मन के अंदर ऐसे विचार था, बिना शादी से मैं सेवा करूंगा। मैंने प्रचार करने के बाद हमारा भाई ने मुझे बात किया। बात करने के वक्त पूछा, आर यू मैरिड? मैंने बोला नहीं, शादी नहीं किया अभी। फिर उन्होंने पूछा था क्या, क्यों शादी नहीं किया? मैंने फिर मेरा मन के विचार को बताया। फिर कम से कम मुझे 20-25 मिनट उन्होंने बहुत अच्छा सलाह दिया। उसके बाद मैंने फैसला किया, मेरा मन को बदला। फिर 2008 में शादी होकर फैमिली के साथ इस बार आने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। कई बार हमारे जीवन में हम कुछ बातों को, प्रभु की बातों को तुरंत नहीं मानते हैं, लेकिन प्रभु अपनी तरीका से, अपनी रीति से हमारी मन को उनकी इच्छा के अनुसार बदल देता है। हालेलुया। इस सेमिनार की जो थीम है, अर्पित करो और आगे बढ़ो, सरेंडर एंड स्ट्राइव फॉरवर्ड। आज सुबह मैं एक ही शब्दों के ऊपर ध्यान करने के लिए चाहता हूं, समर्पण करना और अर्पित करना। फुल सरेंडर करने का मतलब क्या है? जो समर्पण करने की गहराई बातों को समझने के लिए प्रभु हमको आज अनुग्रह दे। हालेलुया। हकीकत में समर्पण के बारे में हम सोचने के वक्त, ध्यान करने के वक्त हम उसकी गहराई बातों की समझने के लिए कई बार हम खो जाते हैं। हकीकत में हम जब समर्पण करते हैं, उसी वक्त उसी के बीच में ही हमारा परिपूर्णता की छुटकारा होता है। जो समर्पण करने के वक्त ही परमेश्वर की पूरी आशीष को हमारे जीवन में हासिल कर सकते हैं। आज का दिन सुबह ये समर्पण करने के लिए किस बात हमारे जीवन में बहुत जरूरी है करके हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। मैंने कई बार सोचा था, नया नियम में जो पौलुस की सेवकाई को देखने के वक्त, वो बहुत बड़ा उनकी जीवन, उनकी सेवकाई आज तक कई सारी लोगों की जीवन में बहुत बड़ा एक प्रभाव को लेकर आता है। आज भी उनकी जो लिखा हुआ पत्री को हम पढ़ने के वक्त हमारे दिल के अंदर कई सारी सवाल को खड़ा कर देता है। हमारे अंदर एक जागृति को लेकर आता है। हमारे जीवन में एक नया रीति से, एक नया जोश को लेकर आता है। कई सारी लोगों की जीवन ये से एक प्रभाव को लेकर आती है। पौलुस की जीवन एक बहुत बड़ा प्रभावशाली जीवन होने का कारण क्या है? उनकी जीवन में किस बात मसीह के लिए एक बहुत बड़ा अर्पण किया हुआ जीवन जैसे प्रकट हुआ है करके हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। इसकी आधार में मैंने फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय को हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। इसी वक्त मैं
ये बताने के लिए चाहता हूं, हमारा जीवन में जो चाहत होती है वो हमारे जीवन में फैसला होता है। जो फैसला होती है वही हमारे जीवन की मंजिल होती है। पौलुस के जीवन में कई सारी चाहत था, लेकिन फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में मैं पढ़ने के वक्त 3 तरह की चाहत उनके अंदर थे। वो चाहत उनकी जीवन में एक बहुत बड़ी मसीह के लिए एक प्रभावशाली जीवन जीने के लिए एक नींव बन गया था। आज हमारे जीवन में किस चाहत हमारे अंदर है, ऐसे हम सोचने के लिए आज इस वचन के ऊपर हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। हम सारा निकालेंगे फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 से 14 वचन तक कोई पढ़ेंगे? Hallelujah. Paul has a 3 desire. I may know Christ, I may gain Christ, I may attain Christ. मसीह को मैं जान लूं, मसीह को मैं हासिल करूं, मसीह को मैं प्राप्त करूं और मसीह को मैं पाऊं। ऐसे 3 तरीका, 3 रीति से उनके अंदर ये चाहत बहुत गहराई से उनकी जीवन में काम कर रहे थे। हमारे दिल के अंदर जो भी इच्छा और परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से, प्रभु की अनुग्रह से हमारे दिल के अंदर परमेश्वर ने पैदा करता है। इस जगह में पौलुस को देखने के वक्त उनकी जीवन की मकसद में एक बहुत बड़ी चाहत क्या था, इस फिलिपियों की पत्री में देखने के वक्त 3 रीति से 3 चाहत उनके अंदर प्रभु ने डाला है। वो क्या है? किसी भी रीति से मैं मसीह को जान लूं, आई मे नो क्राइस्ट। किसी भी रीति से मसीह को मैं प्राप्त करूं, हासिल करूं, पाऊं। ऐसे उनके अंदर ऐसे चाहत उनकी जीवन में हर बातों में उनकी फैसला लेने के लिए मदद किया था। वो फैसला उनकी जीवन की मंजिल बन गया था। हम हमारे जीवन में समर्पण करने के लिए, हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए पूरा सरेंडर करने के लिए आज हमारे दिल के अंदर एक सवाल पूछेंगे, ताकि हमारा चाहत कैसा है। पौलुस आम रीति से सेवकाई नहीं किया। यीशु मसीह के बाद ज्यादा से ज्यादा बाइबल में देखने के वक्त पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन आज भी उनकी जीवन हमारे सामने एक बहुत बड़ी नमूना के रूप में खड़ा है। कारण क्या है? उनकी जीवन में पहला एक नींव डाला था, मसीह को जानने के लिए एक चाहत उसके अंदर एक सुनामी जैसे
भगक कर आता था। किसी भी रीति से मैं मसीह को जानूं। जब पौलुस पहली बार मसीह के साथ मुलाकात हुआ था, मुलाकात होने के वक्त वो जब कहां जा रहा था, कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था, लेकिन बीच में एक दर्शन पाया, परमेश्वर की, यीशु मसीह को दर्शन पाया। उसी वक्त उन्होंने वो पूछा, प्रभु आप है कौन? उन्होंने बताया, जिसको आपने दुख देते हो वो मैं यीशु मसीह हूं करके उनको बताया। लेकिन जब जब प्रभु किसी को भी मुलाकात होता है, एक चमत्कार होती है, अपना जीवन में चमत्कार होता है। कई बार हम मसीह को ग्रहण किया है चंगाई के द्वारा, प्रभु कई बार छुटकारे के द्वारा हमारा मुलाकात होता है। लेकिन पौलुस को मुलाकात कैसे हुआ है? जब प्रभु को दर्शन पाया तुरंत अंधा हो गया, बिकम अ ब्लाइंड, नजर चले गया था। जो देखने वाला नजर, ये देखो परमेश्वर एक व्यक्ति को मुलाकात करने के वक्त क्यों उनको अंधा किया है? क्योंकि उनकी आत्मिक आंखों को गहराई से खोले। हालेलुया। आज भी हमारा जीवन की एक आत्मिक आंखों को गहराई से खोलने के लिए पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में काम कर रहा है। एक ही बात है, हम मसीह को जान लिया है, मसीह प्रभु है, मसीह हमारी पापों के लिए मरा है, जिंदा हुआ है, वापस आने वाला है। लेकिन उससे बढ़कर इतना सेवकाई किया पौलुस, फिर भी बोल रहा है आई मे नो क्राइस्ट, मैं मसीह को जानना है। देखो, मसीह को जानना हमारी जीवन की एक बहुत बड़ी मकसद है। हालेलुया। कितना मसीह को गहराई से जानते हैं, उतना हमारी जीवन में एक बहुत बड़ी परिवर्तन आता है, हमारी जीवन में एक बहुत बड़ी बदलावट को वो लेकर आता है। जो हमारी ज्ञान और हमारा दिल में एक ही बात होना चाहिए, किसी भी रीति से मसीह की गहराई को मैं जानूं। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलेंगे। पौलुस ये बात बताने के वक्त मसीह को जानने के लिए उनकी चाहत क्यों था? क्योंकि मसीह को जानना और परमेश्वर को जानना ज्ञान एक अनंत काल तक चलने वाला एक प्रोसेस है। हालेलुया। देखो, हमारे जीवन में हम मसीह के लिए समर्पण करने के लिए क्या है, हमारा चाहत में यही होना चाहिए, मसीह की गहराई को हम समझेंगे तो हम समर्पण करना बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, हम कई बार हम सोचते हैं समर्पण करना मतलब बहुत कठिन है, बहुत चीजों को कठिन करके करना चाहिए। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, सच में मसीह को हम समझेंगे तो किसी भी बातों को समर्पण करने के लिए हमारे लिए मुश्किल नहीं पड़ सकता है। हालेलुया। हमारे लिए अपना जीवन को बलिदान कर कर पूरी जीवन को हमारे लिए उन्होंने दिया है। उस गहराई प्रेम को हम समझने के वक्त सारी बातों में एक बहुत बड़ी बदलावट आकर पूरी दिल से हम अपने आप को समर्पण करते हैं। हालेलुया। हिंदुस्तान देश में कई सारी सेवक लोग को प्रभु ने खड़ा किया है। कई सारी सेवक लोग इधर आकर अपना जीवन को पूरी समर्पण के साथ सेवकाई किया है। एक ही बात है, वो मसीह को गहराई रूप से समझ लिया है। हालेलुया। देखो, इसमें दो बात बताने के लिए चाहता हूं। पहला क्या है, उन्होंने बता रहा है आई मे नो द पावर ऑफ रिसरेक्शन, पावर ऑफ क्राइस्ट, मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मैं समझूं। और दूसरा बता रहा है आई मे नो द फेलोशिप
ऑफ हिज सफरिंग्स, उनकी दुखों की गहराई संगति के बारे में मैं समझूं। जो मसीह को समझने का मतलब क्या है? एक ही बात है, हमारे जीवन में मसीह की सामर्थ कैसे हमारा जीवन में काम करता है। हालेलुया। कई बार हम बहुत स्ट्रगल होते हैं, कई बार हमारा जीवन में कुछ कुछ बातों से बाहर आने के लिए बहुत तड़पते हैं, लेकिन एक बात समझना है, जब हम मसीह की जो मृत्यु से जय पाया हुआ सामर्थ को हम समझेंगे, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बदलावट आएगा। हालेलुया। देखो एक वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 5 और 6 वचन को हम पढ़ेंगे। कोई पढ़िए। हम्म 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 हम पापों के कारण मरे हुए थे, लेकिन मसीह के साथ परमेश्वर ने हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, डेथा, आत्मिक जीवन को, एक मरा हुआ जीवन को उसकी सामर्थ के द्वारा जिंदा किया है। हालेलुया। मतलब क्या है? हमारा जीवन में एक बहुत बड़ी बदलावट ये लेकर आता है, किस किस बात को हम जीवंत कर नहीं पाते हैं और उसके ऊपर फतह कर नहीं पाते हैं, उसी बातों को परिपूर्णता की रीति से करने के लिए मसीह की सामर्थ हमारे जीवन में काम करता है। इस जगह में हम जो जो काम हम मसीह की चाहत के अनुसार और मसीह की इच्छा के अनुसार करने के लिए जो भी हमारे सामने रखा है, उसको करने के लिए एक परमेश्वर की एक बहुत बड़ी सामर्थ हमारे अंदर काम करता है। वो सामर्थ हमारे अंदर रहता है। वो सामर्थ हमारे जीवन में सारी पापों से हमको फतह पाने के लिए एक बहुत बड़ी अनुग्रह देता है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर की सामर्थ को समझने के वक्त मसीह की सामर्थ क्या करता है, जिस बातों में हम उठ नहीं पाते हैं, उसी बातों को, उसी सामर्थ खड़ा कर कर हमारी जीवन को परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमको अनुग्रह देता है। इसमें हमारे जीवन में एक ही बात है, क्या है? हमारा अंदर मसीह रहने के कारण, उनकी जीवित आत्मा हमारे अंदर रहने के कारण हम किसी भी बातों के ऊपर पूरा फतह पाने का सामर्थ हमारे अंदर प्रभु ने दिया हुआ है। हालेलुया। इसी बातों को कितनी गहराई से समझेंगे, उतनी हमारा जीवन में एक फतह पाने वाला जीवन, जीवंत पाने वाला जीवन हर दिन हमारा अनुभव हो जाएगा। हालेलुया। हर दिन हम जीवंत के ऊपर जीवंत पाकर हमारे जीवन में मसीह की इच्छा को हम पूरा कर सकते हैं। मसीह की सामर्थ हमारे जीवन में एक मसीह की पूरी रूप को हमारे अंदर लेकर आया। वचन में लिखा है, आदम के द्वारा पाप की स्वभाव हमारे अंदर आया है। आदम की संतान है, पाप की स्वभाव आया है। लेकिन जब हम मसीह के अंदर पैदा होते हैं, मसीह के अंदर हम जब हमारा जीवन दूसरा बार जन्म लेता है, जैसे आदम के द्वारा पाप का स्वभाव हमारे अंदर आया है, वैसा ही यीशु मसीह के द्वारा उसका स्वभाव का नेचर हमारे अंदर आ चुका है। हालेलुया। इस गहराई को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक आंखों को खोल देने के लिए प्रभु के अनुग्रह देना चाहिए। देखो, एक छोटा बच्चे को किसी बाप ने
झूठ बोलने के लिए सिखाते हैं। नहीं नहीं बेटा आ जाओ, आज झूठ बोलो, आज चोरी करो, कभी बोलेंगे? छोटा बच्चा को बोलेंगे मम्मी मिट्टी मत खाना, वो जाकर मिट्टी खाएगी, बाहर जाकर पूछेंगे मिट्टी खा रहे हो? नहीं मैं नहीं खा रहा हूं, मिट्टी मुंह में होगा। वो छोटे बच्चे को कौन सिखाया झूठ बोलने के लिए? इट इज द सिंफुल नेचर फ्रॉम एडम। इसी तरह वो बच्चे को पता नहीं है, किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं बताया। इसी तरह जब मसीह के अंदर मैंने जन्म हुआ है, मसीह के स्वभाव मेरे अंदर आ चुका है। हालेलुया! इस सामर्थ्य आने के कारण मेरे अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप यीशु मसीह के स्वभाव प्रकट होने के लिए शुरू होता है। इतने लोग विश्वास करते हैं? देखो कई बार हमको विश्वास दिया गया है, हम कहते हैं विश्वास के द्वारा मैंने सेवकाई किया, विश्वास के द्वारा मैंने गाड़ी लिया, विश्वास के द्वारा मैंने चर्च बनाया, विश्वास के द्वारा वो किया ये किया। लेकिन विश्वास दिया हुआ मूल कारण क्या है? यही बात है, मसीह की स्वभाव मेरे अंदर है, इसलिए जो भी मैं करूंगा मसीह के स्वभाव के अनुसार करूंगा। हालेलुया! ये विश्वास हम इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा समर्पण की पहला नींव यही है, ताकि किस मकसद के लिए मेरे अंदर विश्वास दिया गया है, वो विश्वास मसीह की स्वभाव को मेरे जीवन में प्रकट करने के लिए दिया गया है। हालेलुया! कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं आपके अंदर मसीह का स्वभाव पूरी रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा दे चुका है? क्यों हालेलुया थोड़ी लोग बोलते? एक दूसरे को देकर बोला, आपके अंदर मसीह का स्वभाव, मसीह के अंदर जिस दिन आपने जन्म लिया है उसी दिन हमारे अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर आ चुका है। हालेलुया! इस ज्ञान हमारे अंदर बढ़ते जाने के वक्त हमारा जीवन के अंदर हर दिन मसीह की स्वभाव प्रकट होने के लिए शुरू करेगा। हालेलुया! कितने लोग विश्वास करते हैं? ये सामर्थ्य उसके अंदर काम करता था। किसके अंदर? पौलुस के अंदर। वो बोल रहा था ये सामर्थ्य को मैं ज्यादा जानने के लिए चाहता हूं। गुस्सा आता है भाई, गुस्सा कंट्रोल कर नहीं पाते, किसी को प्रेम कर नहीं पाते। कई बार ज्यादा से ज्यादा हमारा पास्टर लोगों का क्या होता है, जहां हम सेवकाई कर रहे हैं पास में कौन पास्टर होता है, उनके साथ हम मुलाकात करने के लिए बहुत औखा होता है। कई बार हम जाएंगे, पूछेंगे पास्टर कैसा है, वो तो वैसे सेवा करता है। जो हमारे साथ रहने वाला के बारे में, सेवकाई के बारे में हम तारीफ करने के लिए मन नहीं आता, क्योंकि एक कड़वापन मन के अंदर पैदा हुआ है। एक कड़वापन के साथ हम सेवकाई कर नहीं पाएंगे, चाहे वो कितना भी हो, कैसा भी हो, कितना गलती भी हो। मैं एक बात पूछ रहा हूं भाई, आप लोग बताओ किसके अंदर गलती नहीं है भाई? बताओ। नहीं, एक व्यक्ति को बताओ इसी के अंदर गलती नहीं है भाई, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके अंदर गलती नहीं है। एक व्यक्ति को बोल सकते भाई? हमारे साथ, हमारे सिटी में, हमारे गांव में हमारे साथ सेवा करने वालों को हम प्रेम नहीं कर पा रहे, तो अभी तक मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य को हमने नहीं समझा। हालेलुया! हालेलुया! मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ पापों के ऊपर फतह पाना नहीं, मसीह जैसे बनने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया। हालेलुया! पाप को परमेश्वर ने क्षमा किया, मैंने आजाद हो गया, उसकी धार्मिकता को मैं पहन चुका हूं। ठीक है भाई, धार्मिकता को पहन चुका हूं, लेकिन उसकी पवित्रता प्रकट होना चाहिए। हालेलुया!
प्रभु का अनुग्रह, उसका सामर्थ कैसे काम करता है। एक भाई ने प्रचार करते थे, मैं सुन रहा था, क्या बोल रहा था, मसीह हमारा पुराना पाप को भी माफ कर दिया, आज जो हम करते हैं उसको भी माफ कर दिया, जो आने वाला पापों को भी वो माफ कर दिया, जो अगले महीने जो मैं पाप करूंगा उसको भी मैं परमेश्वर ने माफ कर दिया, इसलिए कोई चिंता करने का लोड़ ही नहीं है। ये प्रभु का अनुग्रह, ऐसे प्रचार कर रहे थे। ठीक है भाई, हम पैदा होने के पहले जो 20 साल में पाप जो मैं किया था वो करने के पहले यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गया, मैं मान लेता हूं। लेकिन मसीह का अनुग्रह ऐसा है, जब मसीह का अनुग्रह हमारा जीवन में प्रवेश हो जाती है, वो क्या करता है, पाप ना कराने का दिल जैसे हमारे अंदर दिल को परिवर्तन कर देता है। हालेलुया। मसीह का अनुग्रह कल की पापों को माफ करने से बढ़कर कल पाप ना करने के स्थान में मुझे खड़ा करता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? कई बार अनुग्रह के बारे में गलत प्रचार करते हैं। अनुग्रह जब एक इंसान के अंदर आता है, वो अनुग्रह उसी वक्त मसीह की जैसे उस इंसान को बदल देता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? सारा बोलो आपके अंदर, दूसरे को देखकर बोलो आपके अंदर मसीह की परिपूर्णता की सामर्थ काम कर रहा है। भाई, इसको देखने के लिए समर्पण करो। हालेलुया। वो ठीक नहीं है भाई, वो कहां सेवा करता है? वो तो उधर से भी पैसा लेता है, इधर से भी पैसा लेता है, वो करता है, ये करता है। ये सारा देखना छोड़ो, हमारे अंदर मसीह जैसे बनने के लिए सामर्थ एक सुनामी जैसे हमारे अंदर आते रहता है, उसको देखने के लिए शुरू करो। हालेलुया। फिर क्यों हालेलुया जोर से नहीं बोल रहे? हालेलुया। देखो, पौलुस जब ये अनुग्रह पाया था, डे बाय डे, every second, every single second is experiencing the resurrection power which can give to overcome the sinful nature. Hallelujah. पाप की स्वभाव को पैर के नीचे कदम करने वाला सामर्थ हर दिन उसकी जीवन में हर मिनट काम करता था। उसको समझने के लिए वो चाहता था। हालेलुया। हालेलुया। ओल्ड टेस्टमेंट फ्रूट को काटते हैं, न्यू टेस्टमेंट रूट को काट देते हैं। पुराना नियम फल को काटता है, नया नियम जड़ को काट देता है। हालेलुया। बोला पुराना नियम में अपनी भाई के बारे में क्या बोलेंगे तो नरक में जाएगा, नरक का पात्र है। हाँ? हाँ? नहीं, देखो पुराना नियम में जो भी बात है वो बाहर की बातों को रोकता था, लेकिन जब मसीह आया, जो बाहर आने के पहले दिल के अंदर पैदा होता है उसी को काट देता है। हालेलुया। हमारे अंदर जो चाहत है, जिस चाहत मसीह के विरोध में है, परमेश्वर की विरोध में है, उसको पहले काटने का काम पवित्र आत्मा हमारे अंदर करते रहता है। हालेलुया। पुराना नियम में करना पाप है, लेकिन नया नियम में सोचना ही पाप है। हालेलुया। लोग बोलते हैं भाई नया नियम में मसीह माफ करता है, माफ करता है। हालेलुया, माफ करता है। हालेलुया, माफ करता है। कुछ भी करो माफ करता है, कुछ भी करो माफ करता है। भैया माफ तो करता है, लेकिन जड़ को काटता है। हालेलुया। हमारी स्वभाव की जो भी चाहत इस शरीर में पैदा होता है, उसको काटने वाली सामर्थ्य प्रभु की ओर से हमारे अंदर काम करते रहता है। इसी को देखने के लिए
शुरू किया था पौलुस, उनकी जीवन में बदलाव आ गया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं हम मसीह जैसे परिपूर्णता की जीवन जी सकते हैं? हालेलुया बोलो। कई लोग बोलता है मसीह के जैसे जीवन जीना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत औखा है। लेकिन हमारा विश्वास इसलिए दिया गया है, यीशु मसीह क्यों इंसान बनकर आया? जो इंसान परमेश्वर के सामने एक पवित्र जीवन जी सकता है कर कर दिखाने के लिए इंसान बनकर आया। हालेलुया। इसलिए मसीह कैसे जिया है वैसे जीने के लिए ही हमारे अंदर प्रभु ने विश्वास दिया है। वचन में लिखा है हमारी विश्वास दुनिया को क्या करता है? दुनिया के ऊपर, जोर से बोलिए, बदल देता है। क्या? फतह जय पाता है, फतह पाता है हमारा विश्वास। ये विश्वास कैसे पैदा होता है? इसी परमेश्वर की सामर्थ को जानने के ज्ञान के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत होता है। हालेलुया। इसलिए किसी को भी प्रेम करना आसान है। सारा बोलो, किसी को भी प्रेम करना आसान है। मैंने एक प्रचार किया था, उसी वक्त एक चर्च में एक एल्डर था, बोला था भाई हमारा चर्च का ट्रेजरर है, वो चोरी करता है, वो करता है, ये करता है, उसको मैं प्रेम नहीं कर सकता है भाई। मैंने बोला यीशु मसीह को मालूम था यूदास चोर करता है, चोरी है, फिर भी उसको रखा था भाई। हालेलुया। कई बार लड़ाई करते, सीधा जाकर बोलते भैया उनको निकाल दो ठीक हो जाएगा। मैं क्या बोलता हूं, उसको निकालने के लिए ठीक नहीं होता है, उसको इसलिए रखा है, हम ठीक होने के लिए प्रभु रखा है। बोलो भाई। हालेलुया। बोलो। कई बार हम बोलते ना ये बंदा चर्च में नहीं आता तो चर्च अच्छा चलेगा, वो बंदा आने के द्वारा ही अच्छा चलता है भाई। हालेलुया। ये देखो वो बंदा है ना, वो बंदा निकल जाएगा तो ये सारा ठीक हो जाएगा। वो बंदा इसलिए रखा है ताकि सब कुछ हमारे लिए ठीक होने के लिए। हालेलुया। मैं बोलने का मतलब क्या है, एक भाई लोगों को प्रेम करना मसीह के अंदर एक अर्पण की, समर्पण की परिपूर्णता है। हालेलुया। आप हाथ उठाओ, कितना आपकी चर्च में लोग आते हैं, सबको मैं एक जैसे प्रेम करता हूं? हाथ उठाइए। मैं कर नहीं पाता हूं भाई, आप कर लेते। हालेलुया। कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग नहीं, कब मुश्किल होता है ना, हमारे बारे में कुछ गलत बोलेंगे ना, हमको जैसे लगता है सुई लगाने की जैसे। किसी ने आकर बोल दिया वो आपके बारे में ऐसे बता रहा है, बताने के बाद अगले हफ्ता प्रचार शुरू करेंगे, उसको कैसे टोकूं। कहीं पता नहीं कैसे कैसे पॉइंट आएगा प्रचार में, ऐसे लेकर ठोक देते हैं। ठोकने के बाद वो और कड़क हो जाता है वो बंदा। दो गलत बोला था, अगले हफ्ता जाकर 4 गलत और बोलेगा। कुछ बदलावट नहीं होगा भाई। मैं क्या बोल रहा हूं, जब हमारे बारे में गलत बोलने के बाद भी उस बंदे को माफ करने का दिल, उसी बातों को भूलने का दिल परमेश्वर की, यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर दिया गया है। हालेलुया। 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 प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। भाई हम प्रेम नहीं कर सकते, हमको मालूम है, लेकिन मुझे ये मालूम है मेरे अंदर जो आत्मा है वो मुझे प्रेम कराने के लिए मेरी जीवन को बदल दिया है। हालेलुया। आज ही एक कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जिसके प्रति आपके मन के अंदर कड़वापन है, उसको एक गिफ्ट के साथ मिलेंगे। आप मिलेंगे?
जो हमारा याकूब है ना, याकूब बहुत दिन के बाद ईसा को मिला रहा, ऐसा को मिला रहा था, उसका भाई को, बड़ा भाई को मिलने के वक्त इतना गिफ्ट भेजा है, गिफ्ट भेजकर बोल रहा है, दंडवत कर रहा है 7 बार, ऐसे ऐसे। मतलब क्या है ना, कड़वापन हमारी सेवकाई में, हमारी जीवन में, हमारी परिवार में एक बहुत बड़ा एरियो है। उसको तोड़ने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर काम करता है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, पौलुस बोलता है उसकी दुखों को उठाने के बारे में, परमेश्वर की दुखों के साथ संगति के बारे में मैं जानने के लिए चाहता हूं। इसी जीवन में हम सेवकाई करने के वक्त क्या है, एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 4:19। इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। हालेलुया। देखो, एक बात है, सेवकाई में हमारे अंदर एक जयवंत का जीवन होना चाहिए, पवित्रता की जीवन होना चाहिए, और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर काम करता है, हम जयवंत पा लेते हैं, पवित्रता की सफर में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मसीह के दुखों को सौभाग्य होने के लिए, उनके साथ मिलकर उठाने के लिए प्रभु ने हमको बुलाकर दिया है। लेकिन हम किसी को भी अभी गवाही बताने के लिए पूछेंगे, सारा हम बता सकते हैं, मैंने इतना दुख उठाया, इतना कष्ट उठाया, इतना चीजों को उठाया, सारा हम दुख उठाया है। लेकिन क्या है, वो परमेश्वर की दुखों को उठाने के द्वारा, उस वचन को एक और बार पढ़िए, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, सारा बोलो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। भैया बहुत लोग दुख उठाते हैं, पहला शब्द छोड़कर, बिना परमेश्वर की मर्जी से भी दुख उठाते हैं। हम सेवकाई में कई बार हम बिना फालतू पंगा ले लेते हैं, फालतू बातों को उठा लेते हैं। लेकिन वचन में क्या है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, सारा बोलो, परमेश्वर की, जोर से बोलो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। क्यों भाई? यीशु मसीह के बारे में एक वचन बताया गया है, इब्रानियों की पत्री पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन, जल्दी। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। क्या यीशु मसीह को आज्ञा मानने के लिए सीखना पड़ता है क्या? बोलो। लेकिन वचन में क्या लिखा है? दुख उठा उठाकर। हालेलुया। देखो, जो मसीह के लिए दुख उठाते हैं वो हमारे अंदर एक आज्ञाकारी स्वभाव को लेकर आता है। हालेलुया। सारा बोलो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बनने का दिल को लेकर आता है। हालेलुया। जो मसीह दुख उठा उठाकर ये बात सीखा है। देखो, हमारे जीवन में भी, सेवकाई में भी, हम किसी को दुख उठाओ करके बोलने के लिए लोड ही नहीं है। दुख ऑटोमेटिकली आ जाता है। आता है नहीं आता है? नहीं भाई, आप अगले हफ्ता दुख उठाओ, अगले साल दुख उठाओ, ऐसे बोलने का लोड ही नहीं है। ऑटोमेटिकली हम सेवकाई में
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए शुरू करते हैं तो मसीह के साथ हम दुख उठाने का स्थान में खड़ा हो जाता है। हालेलुया। लेकिन ये दुख उठाने के द्वारा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी स्वभाव को प्रभु हमारे अंदर पैदा करता है, एक आज्ञाकारी बनने का। हालेलुया। देखो, परमेश्वर के लिए क्रूस उठाना और परमेश्वर हमको ताड़ना अलग है। परमेश्वर हमको प्रेम करने के कारण हमको ताड़ना करता है, लेकिन परमेश्वर को हम प्रेम करने के कारण हम उसकी दुखों के साथ सौभाग्य होते हैं, दुख उठाते हैं। लेकिन क्या है, इस दुखों की बारे में मसीह के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम दुख उठाते हैं, उसके बारे में वचन क्या बताते हैं, उसी के अनुसार हम दुखों को समझा और ना समझा, एक सवाल पूछना पड़ेगा। अभी सारा एक वचन पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियुस 4:17। जल्दी पढ़िए। हाँ हाँ, बस सारा ये वचन को हाथ में रखो, सारा बोलो, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा नहीं भाई, बहुत भारी सा लिखा है। क्या लिखा है? बहुत भारी लिखा है। बोलिए, क्या लिखा है? हल्का सा। सारा जोर से बोलिए, हल्का सा, हल्का सा। हालेलुया। क्या है, हमको आकर मारते हैं। कई बार किसी जगह में सेवा करने की जगह में जो पानी को भी बंद कर देता है, पानी भी नहीं देते, कई बार लोगों को बहुत दुख हो जाता है। बहुत तरह तरह का की बातों को हम सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात समझना है, ये सारा क्या है? हल्का। सारा बोलो, हल्का। सारी दुख मसीह के अंदर जो भी है हल्का है। ये बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक प्रकाशित दे। स्टीफन जब प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार कर रहा था, उसी वक्त तुरंत लोग पत्थर वाकई थे, पत्थर मारे थे। लेकिन बाइबल में लिखा है उसी वक्त उसका फेस कैसे था? बहुत दुखी में भरा हुआ था, बहुत टेंशन में था। उसका मुंह स्वर्गदूत की मुंह जैसे बहुत रोशनी से चमक रहा था। पता क्या है, उसी वक्त उसी दुखों को सामना करने के पहले उस दुखों को हल्का करने का सामर्थ उसके ऊपर टह चुका था। उसको पत्थर मारने के वक्त पत्थर जैसे नहीं लगाता, पूल जैसे लगाता उसको। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, हमेशा हमारा दुखों को, बहुत बड़ी दुख उठाया मैंने, बहुत बड़ी कष्ट उठाया मैंने। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा बाइबल बताता है जो भी कष्ट, जो भी दुख मसीह के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं उठाता हूं, वो हल्का है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? इसलिए हमारी दौड़ में आखिरी तक कितनी भी बड़ा मुसीबत हमारे सामने आए, हमारा दिल से दृढ़ से बोल सकता है, वो जो मैं सामना करने के लिए जा रहा हूं वो मेरे लिए हल्का है। बोलिए भाई, सारा थोड़ा मुंह हंसकर बोलिए, सारा बोलिए हल्का। वो भी दूसरा सेंटेंस में क्या लिखा है? हमारा हल्का होल क्या है? टेम्पररी है। उसमें क्या लिखा है? हिंदी शब्द पल नहीं, पूरा जिंदगी में है, पूरा जिंदगी में है। सारा बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। जो भी दुख उठाता हूं वो सारा टेम्पररी है। हालेलुया। स्टीफन थोड़ी देर के लिए वो पत्थर उसके शरीर के ऊपर पड़ा था, लेकिन वो दुख उठाने के वक्त
यीशु मसीह अपनी सिंहासन से खड़ा होकर उसको स्वागत किया। जब मसीह के लिए हम दुख उठाते हैं, द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड, द किंग ऑफ द किंग, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह खड़ा होकर आदर करता है। हालेलुया। जब आप दुख उठाने के वक्त, मसीह के लिए दुख उठाने के वक्त कोई नहीं समझा हो, कोई नहीं आपको अंगीकार किया हो, कोई नहीं आपको स्वागत किया हो, नो प्रॉब्लम, बट द किंग ऑफ किंग, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा अपनी सिंहासन से खड़ा होकर स्तिफानस को स्वागत किया था। हालेलुया। ये गहराई को पौलुस समझ रहा था। क्या था? मैं मसीह के लिए दुख उठाने के वक्त द हेवन ऑनर्स मी, स्वर्ग मुझे आदर करता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? अभी बोलो, मसीह के साथ दुख उठाना बहुत कष्ट है। मैं कश्मीर में सेवकाई किया, कश्मीर में 3 साल सेवकाई किया। उसी वक्त हम कहीं भी जाते थे, सुसमाचार बता नहीं पाते थे, कहीं भी चलते थे, किसी को भी बता नहीं पाते थे, क्योंकि पहली बात है कश्मीरी नहीं समझ आता है किसी को भी। हम क्या करते समझ में नहीं आते। लेकिन कई बार ऐसे लगेगा, उधर बहुत अंधकार जैसे लगेगा, बाइबल भी पढ़ नहीं पाएंगे, प्रार्थना भी कर नहीं पाएंगे। कितनी लोग कभी कभी बाइबल पढ़ नहीं पाया था? हाथ उठाइए। आप लोग तो बहुत पवित्र लोग हैं भाई। हालेलुया। कई बार ऐसे डिप्रेशन आ जाता है उस इलाका में, वैली में, कुछ भी कर नहीं पाते। लेकिन जहां जहां बहुत मुश्किल स्थान में खड़ा हुआ है, वहां प्रभु की हजूरी को बहुत गहराई से महसूस करने के लिए प्रभु ने मदद किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बोलता हूं, हम जब मसीह की इच्छा के अनुसार कुछ दुख उठाएंगे तो हमारी दिमाग से बाहर, समझने से बाहर एक आनंद हमारे जीवन में राज करेगा। बहुत टेंशन क्यों राज करता है पता? सही दुख नहीं उठाते हैं, इसीलिए बहुत फालतू टेंशन राज करता है। लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार दुख उठाएंगे तो वी आर सो हैप्पी, लाइक अ स्टीफन की जैसे। अभी कई जगह में देखते हैं हमारे भाइयों बहनों, मोदी जी बहुत तंगी करते हैं, लेकिन हमारा डैडी जी की सामर्थ हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं भी जाओ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, उसी के बीच में हमारे जीवन में प्रभु नया सामर्थ को देता है, नया अनुग्रह को देता है, नया आनंद को देता है। हालेलुया। इसी को समझने के बाद हमारे जीवन में मसीह के लिए दुख उठाना बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया। चाहे कुछ भी करें, कुछ भी बोले, मैं मसीह के लिए खड़ा हो सकता हूं, क्योंकि उसके साथ दुख उठाने से मेरी जीवन में बहुत बड़ी आनंद और आज्ञाकारी की स्वभाव मसीह हमारे अंदर लेकर आता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? दूसरा उन्होंने बोल रहा है, आई मे गेन क्राइस्ट, मैं मसीह को हासिल करूं। हालेलुया। देखो पौलुस बता रहा है, मसीह मेरे लिए जीवन है, मौत क्या है उसके लिए लाभ है। मतलब क्या है, हमारे जीवन में एक मसीह के लिए दुख उठाया, मसीह के लिए एक पवित्र जीवन जिया, उसके बाद हमारी हर एक कामों के द्वारा मसीह के लिए फायदा होना चाहिए। हालेलुया। जब हडसन टेलर का बायोग्राफी में पढ़ा था छोटे में, उसी वक्त एक जगह में ऐसे देखा था, जो हडसन टेलर की चर्च में दान ले रहे थे लोग, दान देने के वक्त एक प्लेट में दान ले रहे थे। उसी वक्त हडसन टेलर सारा दान डाला था चाइना मिशन के लिए,
लेकिन हडसन टेलर ने क्या किया, जो दान देने वाला बर्तन को नीचे रखने कर बोलकर उनके ऊपर खड़ा होकर बोला, मैं अपने आप को दे रहा हूं मसीह के लिए। हालेलुया। देखो, मसीह के लिए हम हर एक बातों के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए क्या है, मसीह हमारा जीवन में हर बातों में जो भी बात हमारे लिए लाभ हम समझते हैं उसी को हानि समझा था पौलुस। देखो, आज हमारा सेवकाई में किस बात हमको एक बहुत बड़ी क्रेडिट लेकर आती है? नहीं, वो तो बहुत अच्छा प्रचार करता है भाई, वो तो इतना साल सेवकाई किया भाई, इतना कुर्बानी किया भाई, सारा कुछ है। लेकिन सारा कुछ में जो भी लाभ मेरे लिए है वो मैं क्या समझता हूं? हानि समझता हूं। ऐसे बोल रहा था पौलुस। देखो, हमारा जीवन में मसीह के लिए किसी भी चीजों को हम खोया है तो हमारा जीवन वो बहुत बड़ी एक परमेश्वर की अनुग्रह को प्रकट करते हैं। हम कितनी लोग इधर आया है, कुछ ना कुछ मसीह के कारण हमने खोया है। कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ क्या करना पड़ता है? खोना पड़ता है। लेकिन हमारा जीवन में कुछ भी चीज प्रभु के लिए खोया है तो वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मसीह को हमने प्राप्त करने के लिए ही छोड़ा है। हालेलुया। इसलिए पौलुस क्या बोल रहा है, मैं किसी भी रीति से आई विन क्राइस्ट, आई गेन क्राइस्ट। मसीह के लिए हर एक सेवकाई में, हमारी परिवार में, हमारी हर बातों के लिए हमने मसीह को प्राप्त करने के जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ना है। तीसरा वो क्या बोल रहा है, आई मे अटेन क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह को पाऊं, मैंने पा चुका हूं, पकड़ चुका हूं, ऐसे मैं नहीं समझा। लेकिन किसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है, उसी की ओर से मैं दौड़ रहा हूं। लेकिन पौलुस इस बातों को किस गहराई से बता रहा है, उस बातों को हम समझेंगे तो हमारी जीवन भी उसी के अनुसार हम दौड़ेंगे। सारा बोलेंगे, जब यीशु मसीह, सारा बोलो, जब यीशु मसीह प्रकट होगा तब हम भी उसकी जैसे, उसकी समानता में बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के समान बदलने का एक मंजिल हमारे सामने खड़ा है, उसी की ओर से हम दौड़ रहे हैं। लेकिन क्या है, किसी भी रीति से मैं मसीह को पाऊं। मसीह के जैसे बदलने का मतलब क्या है, मसीह जैसा है वैसे हम बदल जाएंगे। सिर्फ मसीह का स्वभाव नहीं है उसी में है, जैसे मसीह के पास सब कुछ है, वो जब मसीह प्रकट होगा उसी वक्त मैं भी उसी के अनुसार में बदल जाऊंगा। मसीह की ज्ञान, मसीह की सामर्थ, मसीह की स्वभाव, सब कुछ डिटो हम उसकी जैसे बदल जाएंगे। पता, परमेश्वर ने जब सृष्टि किया था, सृष्टि करने के वक्त सारा सृष्टि किया, जानवर को सृष्टि किया, पेड़ पकड़ी को, सब सारे चीजों को सृष्टि करने के बाद साला स्वर्गदूत भी सारा देख रहे थे, हैरान हो रहे थे। लाइट को बनाया, क्या सूरज कितना अच्छा है, चंद्रमा कितना अच्छा है, सारा देखकर हैरान हो रहे थे। लेकिन जब मिट्टी में आदम को बनाया, बनाने के बाद उसके ऊपर अपनी सांस फूका, फूकने के बाद वचन में लिखा है वो जीवित प्राणी हो गया, आदम खड़ा हुआ। उसी वक्त क्या है, खड़ा होने के बाद वचन में लिखा है, परमेश्वर ने बोला है अपनी रूप से, अपनी समानता में किसको बनाएंगे, किसको बनाएंगे, सारा बोलो किसको बनाएंगे। देखो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, बनाने के वक्त स्वर्गदूत सारा देख रहे थे,
एक ही सेकंड में उसको पता नहीं चला आदम खड़ा होने के बाद परमेश्वर कौन है, आदम कौन है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपनी जैसे बनाया। हालेलुया, ट्विंस हो गया, एक ही जैसा है, नो डिफरेंस। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद कैसे बनाया, अपनी रूप से, अपनी स्वरूप से बनाया। इसी तरह यीशु मसीह जब प्रकट होगा हम उसकी समानता में बदल जाएंगे। नो डिफरेंस बिटवीन जीसस एंड अस। मतलब क्या है, जैसा वो है वैसे हमको वो स्थान में देने का मतलब क्या है। मैं एक बात पूछूं, समुद्र में कितना मछली है, वो सारा मछली को आज गिनती करने के लिए किसी साइंटिस्ट को पैसा देंगे तो गिनती कर सकता है वो? नहीं भाई मुझे 10 करोड़ रुपया दे दो, मैं 2 दिन में गिनती करके आऊंगा, कर सकता है? लेकिन हमारा मसीह को पता है कितना मछली है, कितना मछली इसी वक्त मरता है, कितनी मछली पैदा होता है उसको पता है। किसी साइंटिस्ट को बुलाकर बोलेंगे भाई जाकर सारे स्टार्स को गिनती करो, कर सकता है? क्यों? लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर नाम लेकर हर एक स्टार्स को बुलाता है। इतना बहुत बड़ी ज्ञान है उनका। आज कोई भी फार्मर्स को बोलेंगे सारी दुनिया में कितनी तरह की मिट्टी है, कहां कहां क्या क्या फसल पा सकते, बोल सकते? कोई भी नहीं बोल सकता। लेकिन परमेश्वर को मालूम है कहां मिट्टी है, कौन सी मिट्टी में क्या है। ये सारा मसीह की ज्ञान है। जैसे उसका ज्ञान है वो ज्ञान जब यीशु मसीह प्रकट होगा वो कलीसिया के अंदर हमारे अंदर भी दी जाएगी। समझ आ रही है? इसको प्राप्त करने के लिए किसी भी रीति से मसीह जैसे मैं बनने के लिए जा रहा हूं, उसी मंजिल को पाने के लिए उसके अंदर जागत रखा था। इसलिए सारी चीजों को वो तुच्छ समझने के लिए उसका दिल तैयार हो गया था। मैं क्या बोलता हूं, आज सारी पक्षियों को कोई भी अमीर व्यक्ति आज खाना दे सकता है पूरा दुनिया में? कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। सारी समुद्र में कितना मछली है, सारी मछली को कोई खाना दे सकता है? लेकिन हमारा परमेश्वर हर एक जानवर को खाना देते रहता है, भोजन देते रहता है। ऐसे सामर्थ्य सेम जैसे यीशु मसीह है वैसे उनकी रूप में बदलने वालों को दी जाएगी। उसी के साथ हम इस पृथ्वी पर राज करेंगे। ये कितनी गहराई बात है। देखो कोई भी ऐसे नहीं दे सकता है, कोई भी ऐसे नहीं कर सकता है अपनी स्थान में किसी और व्यक्ति को मैं खड़ा करूं। लेकिन हमारा परमेश्वर उसकी स्थान में हमको खड़ा करने के लिए हमारा मंजिल रखा है। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलता है मैं किसी भी रीति से मैं उसको पाऊं। हालेलुया। हमारा जीवन का मंजिल क्या है? आज कैसा भी हो, लेकिन एक दिन जब वो प्रकट होगा तब मैं उसके समानता में होगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में यही ताकत होना चाहिए। जब यीशु मसीह प्रकट होगा उसी पुनर्स्थान में उसके साथ उसकी आगमन में मैंने खड़ा होना है। आज हम संतान के रूप में हैं, लेकिन कैसे बदल जाएंगे पता नहीं। लेकिन जब वो प्रकट होगा उसकी समानता में हम बदल जाएंगे। हालेलुया। ये इसी को प्राप्त करने के लिए हम दौड़ सफर कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सेवकाई में जमीन लिया, सेवकाई में वो लिया, ये लिया, सारा टारगेट हमारे पास है। लेकिन एक बहुत बड़ी मंजिल है, मैं यीशु मसीह जैसे बदलने के लिए पुनर्स्थान में और मसीह आने के वक्त मैं उठाए जाने में उसी वक्त मैंने तैयार होने के लिए उनकी मन के अंदर जागत पैदा हुआ था। हालेलुया। इसी के कारण पौलुस का जीवन एक समर्पण किया हुआ जीवन था। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी जीवन के द्वारा एक बहुत बड़ी सेवकाई को पूरा किया। आज हम बोलेंगे प्रभु मेरे अंदर यही जागत होना चाहिए, मैं मसीह को जानूं, उनकी पुनर्स्थान की सामर्थ्य को मैं जानूं, उनकी साथ दुख उठाने की गहराई को मैं जानूं। हालेलुया। लेकिन एक बात है,
हमारी चागत के द्वारा मसीह के लिए जो प्रिय जीवन जी सकते हैं, लेकिन कई बार हमारी चागत के द्वारा भी मसीह को छोड़ भी सकते हैं। उसके लिए हम पुराना नियम में एक वचन पढ़ेंगे, पहला सामुएल की किताब 8वां अध्याय 19 वचन। तो भी उन लोगों ने सामुएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। सामुएल बुजुर्ग हो गया, होने के वक्त उनको 2 बेटे थे। 2 बेटे सामुएल जैसे चाल चलन उनको नहीं था, उल्टा सीधा काम कर रहा था। इसलिए इस्राएली मंडली सारा एल्डर्स लोग सारा इकट्ठा होकर सामुएल के पास गया, बोला था आपके जैसे हमको चलाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए हमको राजा चाहिए। वो भी कैसे मांगे थे? जो दूसरी जाति में, दूसरी लोगों में कैसे राजा होता है, वैसा ही हमको एक राजा चाहिए। ये वचन में क्या पढ़ा है? अभी हमने क्या पढ़ा 19 वचन में? और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। सारा बोलो, राजा चाहते हैं। चागत देखो कैसे, देखो उसी वक्त क्या है प्रभु का चागत, प्रभु की प्लान क्या था? अब्राहम से लेकर सामुएल की आखिरी सेवकाई तक प्रभु ने ही राज किया था, कोई राजा नहीं था। प्रभु ने उनको नबियों को दिया है, न्याय करने वालों को, लोगों को दिया है, लेकिन राजा के स्थान में प्रभु ही, परमेश्वर ही खुद लोगों की दिल में रहने के लिए चाहता था। लेकिन लोग की चागत अलग हुआ था। वो लोग क्या जाकर बोले थे, हमारे लिए राजा चाहिए था। उसी वक्त सामुएल के बहुत दिल दुखी हो गया, परमेश्वर के पास गया, प्रभु वो लोग ऐसे राजा मांग रहा है, दूसरी देश की जैसे समान राजा मांग रहा है, क्या करूं? उसी वक्त परमेश्वर ने एक उत्तर दिया, वो हम पढ़ेंगे 7वां वचन, 8वां अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना कि मैं उनका राजा ना रहूं। हालेलुया। देखो, रिजेक्टेड, God said to Samuel, they didn't rejected you but they rejected me। कैसे लोग परमेश्वर को रिजेक्ट किया है? एक ही बात है, उन्हीं लोगों की दिल की चाहत, देयर डिजायर। पौलुस की चाहत कैसे था उनकी जीवन में? वो जीवन मसीह के लिए एक प्रभावशाली जीवन बन चुका था। लेकिन ये इस्राएली लोगों की चाहत क्या था? परमेश्वर उनका राजा रहने से बढ़कर किसी इंसान राजा रहना है। उसी वक्त परमेश्वर ने क्या बोला? उसको जाकर बताओ, राजा बन जाएगा तो क्या होगा, उनकी जीवन में क्या होगा, उनकी परिवार में क्या होगा, सारा बताया। सारा बताने के बाद भी वो लोग बोले थे कोई बात नहीं। वो बताया था राजा बनेगा तो आप गुलामी बन जाएंगे, आपको आपके ऊपर बहुत प्रभुता करेगा, आप बहुत कष्ट उठाएंगे, सारा समझाया था समूएल। लेकिन वो लोग क्या बोला? नहीं, हम राजा चाहते हैं। वो लोग दुख उठाएंगे जानने के बाद भी, उनको मुसीबत आएगा जानने के बाद भी क्या बोला? हमको राजा चाहिए। इसी के कारण प्रभु ने शाऊल को राजा के रूप में उनकी इस्राएली लोगों को दिया। लेकिन प्रभु शुरू से अभी तक अपनी लोगों के मन में सिर्फ वही राजाओं का राजा बनकर रहने के लिए चाहता है। He is our hero, he is our king, he is
लेकिन क्या है, कई बार जिस प्रभुता करने का स्थान को प्रभु को देना है, कई बार हम किसी और चीजों को दे देते हैं। इसराइली लोग ऐसा ही दिया था, लेकिन क्या है, उसी के कारण वो लोग दुख उठाया। आज हमारा जीवन में हम समर्पण करने के लिए हमारा छागत कैसा है? हम सेवा करने के वक्त लोगों के अंदर मसीह रहने के लिए चाहते हैं और हम रहने के लिए चाहते हैं। जब ज्योतिष लोग जो मसीह का पैदा होने वाला है उसको ढूंढ कर आने के वक्त एक स्टार था, वो उनको अगुवाई कर रहा था। अगुवाई कर कर सीधा आकर जहां मसीह था वहां खड़ा हुआ था। ये लोग जाकर मसीह को देखा, उसके बाद वो स्टार गैप हो गया। हमारी सेवकाई भी ऐसा है, जहां मसीह है वहां तक लोगों को लेकर जाना है, उसके बाद गैप हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए एक स्थान पकड़ने का दिल चाहत हमारे अंदर से निकल जाए। हमारी चाहत सिर्फ मसीह रहे। हालेलुया। आज समर्पित करो। अर्पण करने का मतलब क्या है? हमारी चाहत मसीह की ओर से परिपूर्णता की रीति से खड़ा होना है। हालेलुया। हम सारा एक जगह में 1 मिनट में खड़ा हो जाएंगे, सारी अपनी जगह में खड़े होकर हम अपने आप को सवाल पूछेंगे, मेरे दिल के अंदर चाहत कैसा है? किस चाहत मेरे दिल के अंदर राज कर रहा है? कई बार हमारी मन के अंदर सिर्फ कलीसिया के लिए जमीन लेने के बारे में ही सोचते रहते हैं। कई बार उसी कलीसिया से बढ़कर आत्मीय लोगों को बढ़ाना सोचते रहते हैं। लेकिन कौन सी चाहत हमारे अंदर आज है? सारा अपनी आंखों को बंद कर कर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से पूछेंगे। पवित्र आत्मा हमारे मन के अंदर बात कर रहा है, जैसे पौलुस के अंदर चाहत था वैसे चाहत हमारे मन के अंदर होना चाहिए। किसी भी रीति से मैं मसीह को जानूं, किसी भी रीति से मैं मसीह को हासिल करूं, प्राप्त करूं, मसीह को पाऊं। ऐसे चाहत हमारे मन के अंदर एक नींव बनेगा तो हमारा जीवन एक समर्पित किया हुआ जीवन बन जाएगा। आज हम हमारी चाहत को थोड़ी सी देखेंगे। किस चाहत में है प्रभु? किस चाहत मेरे मन के अंदर है? मेरे भविष्य के बारे में मैं क्या सोच रहा हूं? मेरी सेवकाई के बारे में मैं क्या सोच रहा हूं? मेरे अंदर यही चाहत होना चाहिए। सारे अपने हाथ उठाकर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसी चाहत को पैदा करना प्रभु। ऐसी पौलुस की जैसे चाहत मेरे अंदर आना चाहिए प्रभु जी। आपके अलावा मेरे जीवन में और भी चीज मेरे जीवन में, मेरे दिल में राज करना नहीं चाहिए। अन्य जाति लोग देखने वाली मूर्ति को आराधना करते हैं, लेकिन कई बार विश्वासी लोग अनदेखी हुई, ना देखने वाली मूर्ति को आराधना करते हैं। अनुचित प्रेम एक मूर्ति है जो परमेश्वर को बिना पसंद किया हुआ दुनिया का प्रेम एक मूर्ति है। उसी मूर्ति को हटाने के लिए प्रभु आज हमारे अंदर बातचीत कर रहा है। हम समर्पण करेंगे, प्रभु मेरे अंदर ऐसे विचार है तो, फालतू बात रहेगा तो मैं अर्पण करता हूं। आपसे बढ़कर मेरी संतान को प्रेम करेगा तो मुझे माफ करना प्रभु। आपसे बढ़कर मेरी सेवकाई को मैं प्रेम कर रहा है तो मुझे माफ करना प्रभु। प्रभु से बढ़कर किसी भी चीज हमारी मन के अंदर प्रभुता नहीं करना चाहिए। आज हमारे जीवन में प्रभु ने बात किया है। सारा 2 मिनट हम प्रभु से बोलेंगे। कोई भी बात प्रभु की विरोध हमारे मन के अंदर है, किसी के प्रति कड़वापन, किसी के प्रति जलन और किसी को तारीफ करने के लिए मन नहीं आ रहा है, ऐसी सारी बातों को हम अंगीकार करेंगे। प्रभु मुझे माफ करना प्रभु जी, मेरी दिल को बदलना प्रभु।
प्रभु आज इसी वक्त हमारे जीवन को बदलने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा हरे के दिल के अंदर काम करने के लिए जा रहा है। हमारे अंदर जो भी रुकावट है, सारी रुकावट को पवित्र आत्मा इसी वक्त निकाल रहा है। धन्यवाद करते प्रभु जी। सारा अपनी जीवन को छोड़ दीजिए, प्रभु की हाथों में छोड़ दीजिए। जो भी बात मसीह को पसंद नहीं है उसी को परमेश्वर की वेदी के ऊपर रखिए। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। पवित्र आत्मा हर एक दिल के अंदर काम करिए प्रभु जी। हर एक दिल के अंदर आपकी पाक छागत को पैदा करना प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, तारीफ करते हैं, शुक्रगुजार करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। इसी वक्त 1 मिनट हम फैसला करेंगे, प्रभु आज से मेरी छागत आप ही है प्रभु जी। मेरी फैसला आप ही है प्रभु जी। मेरी मंजिल आप ही है प्रभु जी। आज फैसला करेंगे, प्रभु सारी बातों में आपका पहला स्थान मैं दूंगा। आपके लिए मैं समर्पण करता हूं। आपको जानने के बारे में मैं समर्पण करता हूं। आपके बारे में सोचूंगा, आपके बारे में मैं काम करूंगा। ऐसे सारा हम मन के अंदर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु जी, तारीफ करते प्रभु। इसी वक्त प्रभु पवित्र आत्मा हर एक दिल के अंदर काम करिए प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु एक नया मोड़ को लेकर आने के लिए हम प्रार्थना और विनती करते प्रभु जी। प्रभु हमारी छागत आप ही है प्रभु जी। जो भी हम फैसला करते हैं वो फैसला हमारी दिल की छागत के अनुसार ही होता है। जो भी हम फैसला करता है उसी के ओर से हम सफर कर रहे हैं। इसलिए हमारी छागत मसीह ही होना चाहिए। मसीह को जानना है, मसीह को पाना है, मसीह को प्राप्त करना है। इसी छागत हमारी मन के अंदर नींव बन गया तो हमारा मसीह का जीवन एक प्रभावशाली जीवन हो जाएगा। हर हिस्टोरिकल पर्सन जैसे बना देगा प्रभु। हमारे जीवन में हमारे द्वारा एक बहुत बड़ी बदलावट को देश में लेकर आएगा, हमारी इलाका में लेकर आएगा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आज की वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। इस्राएल लोग जैसे हम हमारी छागत के द्वारा किसी और चीज को हमने हमारे दिल के अंदर नहीं रखना चाहिए प्रभु जी। हमारे अंदर आप ही रहना चाहिए। इसी नींव के ऊपर हम अर्पित कर कर आगे बढ़ने के बारे में प्रभु आने वाले समय में ध्यान करने के लिए हमारे ऊपर अनुग्रह देना। इसी समझ में आगे बढ़ने के लिए मदद करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।